हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 10 जूटन से पूरे 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सारा क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा इस वीडियो में आपको। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करना। सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है दोस्तों, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और सारे क्वेश्चंस को याद करते चलना। पहला, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 30 जून 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के बीरला गांव में। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जूठन। याद रखना दोस्तों, जूठन मतलब कैसा है? जूठन एक आत्मकथा है। यह किस प्रकार की विद्या है? आत्मकथा है दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1993 ईस्वी में। और ये क्वेश्चंस बहुत एमबीबीआई क्वेश्चंस है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, सलाम किसकी रचना है? सलाम किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कहानी संग्रह है। 7वां, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने महादेव केशव गोविंद नामक नाटक संस्थान की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नाटकों में अभिनय के साथ मंच निर्देश करने के लिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साहित्य में मुख्य रूप से किस चेतना की अभिव्यक्ति मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दलित चेतना। जूठन में लेखक ने मुख्य रूप से किसके जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया है? जूठन में लेखक मुख्य रूप से किसके जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया है? दलित जीवन संघर्ष को, यानी दलित समाज के जीवन संघर्ष को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सामाजिक विषमता और दलित जीवन की समस्याओं को सामने लाना। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? जूठन। जूठन एक आत्मकथा है दोस्तों। ये मतलब पिछले साल ही शायद बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जूठन है वो कौन सी विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1950 को, 30 जून 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस तारीख को हुआ था? 30 जून 1950 को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के बड़ला गांव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लखनऊ विश्वविद्यालय से दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन किस प्रकार की रचना है? जूठन आत्मकथा है दोस्तों। जूठन में मुख्य रूप से किस समाज के जीवन का चित्रण मिलता है? दलित समाज के दोस्तों। जूठन आत्मकथा में लेखक ने किस समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है? जातिगत भेदभाव और समाज की विषमताओं को। विश्वविद्यालय में ओम प्रकाश वाल्मीकि का सबसे पहले किस काम के लिए लगाया गया था? सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए। विद्यालय में ओम प्रकाश वाल्मीकि को सबसे पहले किस काम के लिए लगाया गया था? झाड़ू लगाने के लिए दोस्तों। जब वाल्मीकि जी मतलब फर्स्ट टाइम जब स्कूल जाते थे तो जो हेड मास्टर थे दोस्तों, हेड मास्टर का नाम था कालीराम, और कालीराम थे इससे झाड़ू लगवाते थे। वो बहुत ही क्रूर थे दोस्तों, और इसे नीच कास्ट के समझ करके मतलब दलित समाज के समझ करके इससे झाड़ू लगाते थे। और कितने दिनों तक झाड़ू लगवाए? 3 दिनों तक।
हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को क्या काम करने के लिए कहा था? झाड़ू लगाने के लिए दोस्तों, स्कूल की सफाई करने के लिए। लेखक को विश्वविद्यालय में कहाँ झाड़ू लगाने के लिए कहा गया था? पूरे स्कूल में दोस्तों, पूरे स्कूल में, यानी क्लासरूम, स्कूल के जो ग्राउंड थे उसमें, हर जगह एक छोटे से बच्चा से। लेखक ने स्कूल में कितने दिनों तक झाड़ू लगाया? मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था 3 दिनों तक लगाया। तीसरे दिन कक्षा में पहुंचने पर लेखक को क्या सुनाई दिया? दहाड़ दहाड़ सुनाई दी। और दहाड़ कौन रहा था? हेडमास्टर। कि कहाँ है बे, बाहर निकलो। लेखक की गर्दन पर किसका दबाव पड़ रहा था? हाथ का, मतलब जो हेडमास्टर थे ना, उसकी अंगुलियों का दबाव पड़ रहा था। वे अंगुलियों से ऐसे नोच रहा था जैसे कि कोई शेर एक हिरण को नोच रहा है। हेडमास्टर ने लेखक को किस बात के लिए डांटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, स्कूल की सफाई ठीक से न करने के लिए। हेडमास्टर ने लेखक यानी जयप्रकाश को, हेडमास्टर ने लेखक के पिता से क्या कहा? इसे स्कूल से निकाल कर काम पर लगाओ। हेडमास्टर ने लेखक के पिता से कहा कि इसे स्कूल से निकाल कर काम पर लगाओ। लेखक के पिता ने हेडमास्टर के सामने किस बात का विरोध किया? अपने बेटे से झाड़ू लगवाने का। उन्होंने बोला कि यार मैं इतना मेहनत से इसको पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, सारा काम धंधा छुड़वा करके, और आप इससे झाड़ू लगवा रहे हो। वे बहुत गुस्सा हुए हेडमास्टर पे। लेखक के पिता स्कूल में किस समय पहुंचे? दोपहर के समय दोस्तों, जब दोपहर के समय में वे झाड़ू लगा रहे थे उस टाइम लेखक के पिता ने हेडमास्टर को क्या कहकर अपना विरोध प्रकट किया? मेरे बेटे से सफाई का काम मत करवाइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। जूठन में लेखक ने अपने बचपन को किस सामाजिक परिस्थिति में बताया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जातिगत भेदभाव और गरीबी के बीच। उसका मानना था कि मेरे बचपन पूरी तरह से जातिगत भेदभाव के रूप में गुजरा है। यानी मैं स्कूल में जाता था तो मुझे छोट जाति समझ करके जो स्वर्णों के लोग थे वो मुझसे मतलब जबरदस्ती कार्य करवाया करते थे। लेखक के परिवार में सफाई का काम कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, परिवार के सदस्य। उनके परिवार के सारे सदस्य, भैया, भाभी, पापा, सब मिल करके करते थे। लेखक की माँ किन लोगों के घरों में काम करती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्वर्णों के घरों में। लेखक की माँ किस प्रकार का काम करती थी? सफाई का काम करती थी दोस्तों, गोबर फेंकती थी। लेखक के परिवार को मेहनत के बदले क्या मिलता था? अनाज और जूठन। जूठन शब्द का संबंध किससे है? बचे हुए भोजन से। जूठन का मतलब सब खा लिया और जो बचा हुआ भोजन था उससे। शादी विवाह के अवसर पर जूठन कहाँ से मिलता था? मेहमानों के खाने के बाद। मेहमान सब जब खा करके उठ जाते थे उसके बाद जो बच जाते थे वो इनको दे देते थे। शादी विवाह में लेखक की माँ क्या मांगती थी? जूठन। शादी विवाह जब होता था उस टाइम जो अपना वो जो टोकरी लेकर के, टोकरी आप लोग जानते होंगे दोस्तों जो बांस का होता है, वही लेकर के जूठन आने जाती थी। लेखक के अनुसार जूठन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? जूठन के साथ, लेखक के अनुसार जूठन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? अपमानजनक ढंग से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। लेखक ने जूठन को किस रूप में देखा? जूठन को सामाजिक अपमान के प्रतीक के रूप में देखा। लेखक के परिवार में लगभग कितने पशु रहते थे? 10 से 15, 10-15 से अधिक रहते थे दोस्तों। पशुओं के गोबर को कहाँ डालने के लिए मतलब जाती थी? डालने के लिए कहाँ जाता था? गड्ढे में, बाहर गड्ढे में, उसके गांव के बाहर गड्ढे में डालने जाता था। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं के गोबर को हटाने का काम कौन करता था? लेखक के परिवार के लोग, उनके परिवार के सारा सदस्य ये काम करते थे। लेखक के परिवार को पशुओं के बदले क्या मिलता था? 2.5 किलो अनाज मिलता था दोस्तों, 2.5 किलो यानी 5 सेर अनाज। एक पशु के बदले लगभग कितना अनाज मिलता था? एक पशु के बदले 5 सेर अनाज यानी 2.5 किलो। जूठन में लेखक ने किस सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जाति व्यवस्था की। लेखक के अनुसार दलितों के जीवन में किस चीज की कमी है? समान और समानता की। यानी लेखक का मानता है कि हमें भी वो समान मिलना चाहिए जो समान मतलब
समाज के अन्य सदस्य को मिलती है। लेखक के परिवार का नाम क्या था? सॉरी दोस्तों, लेखक के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हीरालाल। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है 48। जूठन में पिताजी किस बात पर विशेष रूप से नाराज हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेखक की परीक्षा में असफल होने से, लेखक के स्कूल न जाने से, लेखक के झाड़ू, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, लेखक के पिताजी लेखक से स्कूल में हेडमास्टर द्वारा झाड़ू लगवाए जाने पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। लेखक के पिता ने स्कूल के मैदान में लेखक को किस अवस्था में देखा था? झाड़ू लगाते हुए, एकदम पूरी तरह से पसीना से लथपथ था, पूरा शरीर, पूरा मुंह एकदम गर्दा से धूल से भरा हुआ था। लेखक के पिता ने स्कूल पहुंचकर किससे बात की? हेडमास्टर से दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लेखक के पिता ने हेडमास्टर के व्यवहार को किस रूप में लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हेडमास्टर के व्यवहार को किस रूप में लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अपमान के रूप में। लेखक के बचपन में उसे किस प्रकार का भेदभाव सहना पड़ता था? जातिगत भेदभाव सहना पड़ता था। लेखक के अनुसार शिक्षा का दलित जीवन में क्या महत्व है? सामाजिक परिवर्तन और मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन और मुक्ति, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जूठन के लेखक का संबंध किस साहित्यिक आंदोलन से माना जाता है? दलित साहित्य के आंदोलन में ये जुड़े हुए थे दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं में किस चेतना की प्रमुखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दलित चेतना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं में दलित चेतना की प्रमुखता है। लेखक ने अपने साहित्य के माध्यम से किसके विरुद्ध आवाज उठाई थी? जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध। लेखक के अनुसार समाज में समानता के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सामाजिक न्याय और समानता। जूठन में लेखक ने अपने जीवन के किस पक्ष को उजागर किया है? दलित जीवन के संघर्ष और अनुभव के पक्ष को उजागर किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लेखक की आत्मकथा जूठन किस प्रकार की सामाजिक चेतना उत्पन्न करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सामाजिक समानता की। समानता का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, एक दूसरे के बीच भेदभाव करना, और भेदभाव को ही समानता बोला जाता है दोस्तों। जूठन के माध्यम से लेखक किस प्रकार की व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं? जातीय आधारित सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हैं दोस्तों। लेखक के बचपन में विश्वविद्यालय में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था? भेदभावपूर्ण, उसके साथ भेदभाव किया गया था विद्यालय में। लेखक को स्कूल में पढ़ने के बजाय कौन सा काम करना पड़ता था? झाड़ू लगाना पड़ता था दोस्तों। 64 जूठन में लेखक की मां का संघर्ष किसका प्रतीक है? दलित स्त्री के संघर्ष का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। लेखक के अनुसार दलितों को लंबे समय से किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? लंबे समय से लेखक के अनुसार दलितों को लंबे समय से किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अत्याचार, अपमान, उत्पीड़न और अभाव। जयप्रकाश करदम द्वारा दिए गए उद्धरण में दलित समाज के जीवन को कैसा बताया गया है? जयप्रकाश करदम द्वारा दिए गए उद्गम में दलित समाज को कैसे बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विविधताओं और समस्याओं से भरा हुआ। जयप्रकाश वाल्मीकि दोस्तों इसका पूरा नाम है, ये करदम ये गलत टाइप हो गया दोस्तों। जयप्रकाश करदम के अनुसार दलितों की समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सदियों से चला आ रहा अन्याय और भेदभाव। जूठन के लेखक ने साहित्य में किन मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया है? जूठन के लेखक जो जयप्रकाश वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने साहित्य में किन मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया है? समानता, अन्याय और मानवता को, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जूठन का मूल्य उद्देश्य क्या माना जाता है? जूठन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध चेतना जगाना, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध चेतना जगाना।
इस लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जूठन पाठकों को किस संदेश की ओर प्रेरित करता है? जूठन जो पाठ है वो पाठकों को यानी पढ़ने वालों को किस संदेश की ओर प्रेरित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, समानता, सम्मान और सामाजिक न्याय की। इसी के साथ दोस्तों मैंने जूठन चैप्टर से पूरे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से आप एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मिस करोगे।